काली एक छोटी सी गांव की लड़की थी जो अपनी गोरी और सुंदर भाभी सीमा से हमेशा चिढ़ती रहती थी। सीमा गांव की सबसे सुंदर और आकर्षक महिला मानी जाती थी और जहां भी जाती लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते। काली यह देखकर मन ही मन जलती रहती थी क्योंकि लोग उसकी मेहनत और चतुराई की बजाय हमेशा सीमा की सुंदरता की बातें करते। एक दिन काली ने ठान लिया कि अब बहुत हो गया, उसे सीमा से कोई ना कोई बदला लेना ही होगा। उसने एक योजना बनाई और मौके का इंतजार करने लगी। गांव में एक बार फिर त्योहार का समय आ गया। पूरे गांव में तैयारी हो रही थी और काली ने अपनी चाल चलने का निश्चय किया। उसने भाभी को खास तौर पर त्योहार की रात करी जिसने बहुत सारे गहने जड़े थे। सीमा, जो काली की इस उदारता से खुश हो गई थी, बिना शक किए उसे पहनने के लिए तैयार हो गई। रात को जब सीमा त्योहार में गई तो अचानक उसके गहने खटखटाने लगे और सारे गांव वाले उसकी तरफ देखने लगे। पहले तो सीमा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर अचानक उसकी ड्रेस में छिपे छोटे छोटे घंटियों की आवाजें और बढ़ने लगी। जब सीमा हिली तो गहनों के साथ ही उसकी ड्रेस ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया और लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। सीमा को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन काली पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई यह सब देख रही थी। उसे अंदर ही अंदर मजा आ रहा था कि उसकी योजना काम कर गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब सीमा ने अचानक, वो कह रहे थे सीमा कितनी सुंदर है, लेकिन उसकी चाल देखो, जैसे रानी चल रही हो। उसे पहनावा कितना अनोखा है। सीमा को समझ नहीं आया कि उसकी इस अपमानजनक स्थिति ने कैसे उसकी तारीफ का कारण बना दिया। काली, जो सब कुछ अपने पक्ष में होने की उम्मीद कर रही थी, अब खुद उलझन में पड़ गई थी और सीमा की तारीफ। अब काली सोच में डूबी रहती थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन सीमा को अब काली के इरादों पर शक हो गया था। दोनों के बीच एक अनकहा तनाव और रहस्य बना रहा जिसे कोई नहीं जानता था कि कब और कैसे खुलेगा।